हमारे जो राज्य है उसके अंदर पेट्रोल का दाम अधिक है। पेट्रोल के कारण ही जितना भी जो भी क्षेत्र है उसमें जो दाम बढ़ रहे हैं उनको ही मैं मुख्य कारण मानती हूँ। भी परचेज़ करते हैं उसी टाइम हमसे क्या है कंप्लीट टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऑन द रोड उसके लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। राजस्थान प्रदेश में 23 तारीख को आम बजट पेश होने जा रहा है। आम बजट पेश होने के साथ ही महिलाओं को भी अब बजट को लेकर चिंता सताने लगी है कि आखिरकार बजट में उनके लिए क्या राहत भरी खबर आती है। बजट में महिलाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आइए महिलाओं की जुबानी ही जानते हैं। जो बजट आ रहा है अभी सरकार की तरफ से, उसके लिए हम कुछ राहत पाना चाहेंगे और कहना चाहूँगी कि ख़ास तौर पे एक तो टोल टैक्स सबसे बड़ी जो समस्या है ये टोल टैक्स, क्योंकि हम अपना निजी वाहन कोई भी परचेज़ करते हैं उसी टाइम हमसे क्या है कंप्लीट टोल टैक्स लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऑन द रोड उसके लिए टोल टैक्स देना पड़ता है। तो जो सरकार ये चालबाजियाँ करती है, मुझे लगता है कि इसे ख़त्म करना चाहिए। जो पहले टोल टैक्स है उसे दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं बनता सरकार की तरफ से। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार लेकर के आएँ, क्योंकि जो औरतें घर में हैं जिनके पास हुनर है वो अपने हुनर को नहीं दिखा सकती हैं। तो सरकार कुछ ऐसी स्कीम लेके आए उनके लिए जिससे कि वो अपने घर से बाहर निकलकर उस हुनर को दिखाएं, जिसमें हस्तकला है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी करती हैं, कढ़ाई सिलाई बुनाई है, ये सारे हुनर्स औरतों में होते हैं, लेकिन उन्हें इस हुनर को बाहर निकाल के दिखाने का मौका नहीं मिलता है। तो उनके लिए टाइम टू टाइम ऐसे प्रदर्शनियाँ या हम कहते हैं हाट लगा करके उन्हें घर से बाहर निकालें, उनके हुनर को दिखाएं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे आसपास के राज्य हैं वहाँ पे विधवा महिलाएं हैं, जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, उनके लिए पेंशन की योजना अच्छी है। हमारे जो राज्य है राजस्थान, उसमें ये कंडीशंस या हम कह सकते हैं ये परिस्थितियाँ बहुत बुरी हैं। उन्हें उतनी पेंशन नहीं मिल रही है जितनी दूसरे राज्यों को मिल रही है। तो सरकार से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अपने राज्य को वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने, बेहतर करने की कोशिश करें। जो स्कीम बाहर दूसरे राज्यों में है वो स्कीम हमारे राज्य में भी लागू करें। सर, मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैं एक गृहिणी होने के साथ साथ एक कामकाजी महिला भी हूँ। हम सर इस बजट से हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि हमारी जो महंगाई है उस महंगाई के ऊपर अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि हम जितना भी कमाते हैं वो हमारी इस बजट को जो बजट आता है उसके अंदर ही चला जाता है। हम अपने बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। यदि हम देखें तो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उन पड़ोसी राज्यों का पेट्रोल का दाम बहुत कम है, लेकिन हमारे जो राज्य है उसके अंदर पेट्रोल का दाम अधिक है। पेट्रोल के कारण ही जितना भी जो भी क्षेत्र है उसमें जो दाम बढ़ रहे हैं उनको ही मैं मुख्य कारण मानती हूँ। जैसे हमारी सब्जी वगैरह हैं ट्रांसपोर्ट से ही आती हैं और उनके कारण भी उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। यदि हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो उनके कारण हमारी सब्जियों के, अनाज के, दालों के ये दाम भी कम हो जाएंगे और हम बच्चों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें उपलब्ध करा के अब हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कितना खरीद कर लेके आएँ, कितना हमारे बजट में आता है। हमें कम खरीदना चाहिए क्योंकि महीने भर हमें अपने राशन को चलाना होता है। लेकिन यदि यही चीज़ें हमें सस्ती उपलब्ध होती हैं तो हम बच्चे को बहुत अच्छे से ये चीज़ें दे सकते हैं और अपने बजट को भी उस बजट के साथ मेंटेन करते हुए हम आगे चल सकते हैं। बस सरकार से हमारी यही अपील है, यही हमारी प्रार्थना है कि हम मिडिल क्लास वालों को भी देखते हुए इस बजट को तैयार किया जाए।